मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। इस ब्रह्म विद्या केंद्र आश्रम में समुपस्थित सभी विद्वत समाज, आत्मस्वरूप सभी संतजन, भक्तजन, महामुनि अष्टावक्र जी महाराज और विदेह राज जनक जी के बीच में जो तत्व ज्ञान का संवाद है उसी का नाम अष्टावक्र गीता। इसके प्रथम अध्याय में अष्टावक्र जी ने उपदेश किया और उस उपदेश का श्रवण करते करते महाराजा जनक अपने अनुभव में पहुंच गए। यह एक विचारणीय विषय है हमारे वेदांत के चिंतन करने वालों में कि आत्मबोध के लिए श्रवण मात्र पर्याप्त है अथवा श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों की जरूरत है। इस पर अनेक महापुरुषों ने विचार किया है और कुछ महापुरुषों का निश्चय है कि अगर कोई वस्तु हमसे अलग होती है, कोई वस्तु पृथक होती है, दूर होती है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया होगी अलग होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा तत्व है जो हमसे मिला ही हुआ है, मेरा अपना ही स्वरूप है, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष तत्व है, वह इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं, स्वर्ग आदि के जैसे परोक्ष नहीं, वो स्वयं अपना आपा है, तो एक बार श्रवण मात्र ही पर्याप्त है। श्रवण करते करते ही स्वरूप का बोध होना चाहिए, क्योंकि अपना आत्मा अपरोक्ष है। एक बार किसी ने हमको इशारा किया, मैं भ्रम में पड़ गया, आंख पे चश्मा लगा हुआ था, लेकिन मन विस्मृत कर गया, चश्मा मैं ढूंढने लगा।
किसी ने भी इशारा किया कि चश्मा तो आपकी आंख पर लगा है, उसके ये इशारा करते ही कि चश्मा आंख पर लगा है, अब हमको कोई और विचार नहीं करना पड़ेगा। यह श्रवण करते करते एक शब्द श्रवण किया कि चश्मा आंख पर लगा है और तत्काल हमको उस चश्मे की उपलब्धि हो गई, भीतर अनुभूति हो गई, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। श्रुति ने दृष्टांत दिया, त्वम दशमो 80, 10 बच्चों में से एक बच्चा खोने का भ्रम हो गया है, खोया है नहीं लेकिन भ्रम हो गया। अन्य बच्चे सब दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं। जैसे किसी ज्ञाता ने, किसी महापुरुष ने इशारा किया, त्वम दशमो 80, तुम ही 10वें व्यक्ति हो, तो श्रवण करते ही अब 10वें की उपलब्धि हो गई। अब उसके बाद और कुछ करना बाकी कहाँ रहा। तो श्रवण करते करते ही बोध होना चाहिए, यह एक विचार है। और जिसकी जो निष्ठा है, जिसकी उपपत्ति है अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अन्यान शास्त्रों के द्वारा होता है। श्रवण करते करते ही उस स्वरूप की अनुभूति हो गई। तो दूसरे अध्याय में स्वयं विदेहराज जनक ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किया अपने गुरुदेव के सामने, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। तीसरे अध्याय में पुनः अष्टावक्र जी ने कहा, ठीक है तुमने ऐसा अनुभव किया, लेकिन सच में ऐसा अनुभव तुम्हारा है या केवल तुम्हारे भीतर कोई न कोई एक अनुपलब्ध भूमिका में चले गए, पहुंचे नहीं और अपने आप को मान बैठे। इसलिए तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी महाराज ने पुनः कहा कि अगर आत्मज्ञान हो जाएगा तो ऐसे ऐसे लक्षण होने चाहिए। इन लक्षणों पर अपने मन को विचार करो, क्या वास्तव में तुम तत्ववेत्ता हो गए। चौथे अध्याय में जनक महाराज पुनः अपने भीतर का उद्गार व्यक्त करते हैं। तीसरे अध्याय में जो 2 शब्द पर बहुत जोर दिया, अर्थ और काम पर, जो तत्ववेत्ता हो गया वो अर्थ और काम के लिए परिश्रम क्यों करेगा, उसकी दृष्टि तो केवल मोक्ष पर रहेगी। महाराजा जनक चूंकि अर्थ और काम के बीच में रह रहे हैं, सम्राट हैं, राज सिंहासन है, सैनिक हैं, साम्राज्य है, खजाना है, सब कुछ उनके पास है। तो जनक महाराज अपनी अनुभूत कहते हैं, सबके बीच में भी रहते हुए कोई उससे निर्लिप्त हो सकता है, अर्थ के बीच में रहता हुआ भी कोई उससे बिल्कुल निर्लिप्त होता है। कोई ऐसा है कि जिसके पास जरा भी अर्थ नहीं है और फिर भी उस अर्थ की कामना से ग्रसित होता है, उसके चित्त में अर्थ बैठा होता है नहीं, लेकिन उसके चित्त में कामना, काम और अर्थ विराजमान होता है। और कोई ऐसा है कि जिसके चारों तरफ अर्थ और काम की चीज है, लेकिन उसके चित्त में वो चीज बिल्कुल नहीं होती। ये दोनों की स्थिति का कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसा हम लोग समाज में देखते हैं, ऐसा अनुभवजन्य है, ऐसा अनुभवजन्य है। श्लोक पढ़ते हैं। इस चौथे अध्याय में जो सिद्धांत है उसको सर्वात्म भाव, इसका नाम है सर्वात्म भाव। हाँ, कुल 6 श्लोक हैं, हम लोग पढ़ते। जनक उवाच हान्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया न हि संसारवाहिकैः मूढ़ैः स समानतः। हंत आश्चर्य बोधक है, हंत शब्द आश्चर्य बोधक भी है और इसके प्रसंग के अनुसार कई अर्थ हो जाते हैं। हंत बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो गुरुदेव ने तीसरे अध्याय में कहा उसका खंडन नहीं कर सकता कोई शिष्य। आपने बिल्कुल सही बात कही।
बिल्कुल सही बात कही कि जो आत्मज्ञानी हो जाएगा वो अर्थ और काम के पीछे क्यों दौड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही हंत। लेकिन हे गुरुदेव, आत्मज्ञस्य धीरस्य, जो आत्मज्ञ हो गया, ज्ञानी हो गया, धीर महापुरुष हो गया, क्योंकि श्रुति ने कहा कश्चित् धीरः प्रत्यकात्मानम ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। कोई धीर पुरुष ही अपने इस आत्म स्वरूप को जान पाता है। तो जो धीर हो गया और जो आत्मज्ञानी हो गया, अब उसकी दृष्टि में क्या है? जो धीर और आत्मज्ञानी हो गया उसकी दृष्टि में एक बात अभी पूर्व में भी आया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, इदम सशरीरम सशरीरमिदम विश्वम। ये शरीर और ये सारा का सारा विश्व, ये जितना कुछ भी दिखाई पड़ता है, ये सब का सब अध्यस्त है, कल्पित है। ये पूर्व में आया हुआ था, सशरीरमिदम विश्वम। ये शरीर भी हमारा और ये सारा का सारा समष्टि जगत भी, ये सब का सब कल्पित है। और जहां कल्पित है, जिस अधिष्ठान रूपी आत्मा में कल्पित है, वो अधिष्ठान रूपी आत्मा मैं हूं, वो मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तो ऐसा जो तत्वज्ञ महापुरुष है, उसने शरीर से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है, बिल्कुल अलग कर लिया है। जैसे नारियल के भीतर सूखा नारियल हो, नारियल की खोल के भीतर सूखा नारियल है, सूखा नारियल है उसी खोल के अंतर्गत, लेकिन फिर भी उससे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष इसी शरीर के भीतर रहता हुआ व्यवहार कर रहा है, लेकिन इससे बिल्कुल अपने आप को अलग कर चुका है। जब इससे अपने आप को अलग कर लिया, स्वयं को वह सच्चिदानंद ब्रह्म समझता है, तो ये शरीर कैसा है? अब उसके लिए अन्य शरीरवत। ध्यान देना, पहले भी आया था ये प्रसंग। कैसा? चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यति अन्य शरीरवत। ये शरीर जब कोई व्यवहार करता है, कार्य करता है, तो तत्ववेत्ता उसको देखता है कि जैसे औरों का शरीर व्यवहार कर रहा है, वैसे ये शरीर भी व्यवहार कर रहा है, उसको मैं देख रहा हूं, इसका मैं साक्षी हूं। चेष्टमानम शरीरम स्वम, व्यवहार करते हुए इस शरीर को भी देखता है, तो ये शरीर का भी वो साक्षी है। तो तत्ववेत्ता हम उसको कह रहे हैं, तत्वज्ञानी उसको कह रहे हैं जो देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपना तादात्म्य पूरी तरह से हटा चुका है, अपनी आत्मा में स्थित है, अपनी आत्मा में अवस्थित है। अब उसकी दृष्टि में ये जो शरीर है, ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, ये सब का सब इसके प्रारब्ध के अनुसार इसको व्यवहार करते रहता है। अब शरीर है तो शरीर को प्रारब्ध के अनुसार, ये शरीर में कभी बीमारी आ गई, तत्ववेत्ता उसको भी देख रहा है। ये शरीर स्वस्थ हो गया, तत्वज्ञानी उसको भी देख रहा है। ये शरीर, इसको भूख लगी और किसी ने धीरस्तु भोज्यमानोपि, कोई समझदार था, उसने भोग दे दिया, भोजन कराया, भोजन करते हुए भी तत्ववेत्ता देखता रहता है। पीड्यमानोपि सर्वदा, कोई दुष्ट व्यक्ति मिला और उसने इस शरीर को डंडे मार दिया, गाली दे दिया, तत्ववेत्ता उसको भी देखता रहता है। ना संस्तवे, ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा। तो तत्ववेत्ता इस शरीर से बिल्कुल स्वयं को पृथक कर चुका है। ठीक है, यहां पर पृथक कर चुका है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार कर रहा है, शरीर उसका जैसा प्रारब्ध है वैसा व्यवहार कर रहा है, और वो तो अपने स्वरूप में निष्ठ है। खाते हुए भी वो खाता नहीं, चलते हुए भी वो चलता नहीं, देखते हुए भी वो देखता नहीं। पश्यन शृण्वन् स्पृशन जिघ्रन अनशनन असनन, कुछ भी करते हुए क्या दृष्टि है? नैव किंचित करोम इति युक्तो मन्येत तत्ववित्। जो तत्ववित् है उसकी दृष्टि है मैं कुछ करता नहीं। तो उसका ये शरीर जब उस शरीर का साक्षी हो गया इस देह आदि का, तो खेल तो आत्मज्ञ से धीरस्य, जो तत्ववेत्ता है,
जो तत्वज्ञानी हो गया है, वो इस शरीर से अपने आप को अलग कर चुका है। तो ये शरीर खेल तो, अब ये शरीर खेल तो माने अपना व्यवहार करता रहता है। कैसे व्यवहार करता रहता है? भोग लीलया, इसको प्रारब्ध के अनुसार जो मिल गया, इसको प्रारब्ध के अनुसार जो मिला। अब 10 तत्ववेत्ता महापुरुष विराजमान हो, 10 तत्ववेत्ता महापुरुष एक मंच पर विराजमान हो, इसी मंच पर अनेक अनेक संत लोग आके विराजमान हो जाएं, सबकी भाषा अलग अलग होगी। हाँ, सबकी भाषा, कोई उड़ीसा से आया है तो थोड़ा उसका भाषा अलग होगी, बंगाल का संत है तो उसकी भाषा का बोलने का तरीका अलग होगा, कोई अंग्रेजी में बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई संस्कृत का विद्वान होगा, तो भाषा अलग है, उनके शरीर का आकार प्रकार अलग है। हाँ, कोई संत होगा 4 रोटी भोजन करता है, कोई 1 रोटी करता है, कोई हो सकता है फलाहारी महात्मा होवे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सबका जो ज्ञान है बिल्कुल एक है। अब वो सबका सब व्यवहार हो रहा है। खेल तो ये जितना व्यवहार हो रहा है ये सब प्रारब्ध के अनुसार भोग लीलया। भोग लीलया माने सब का सब लीला मात्र, लीला। अगर सही कहें, बिल्कुल सही, तो भगवान कृष्ण ने जो किया वो लीला, इसीलिए कहते हैं कृष्ण लीला। भगवान राम ने जो किया वो राम लीला। तो आप लोग भी जो कह रहे हो ये भी आपका ब्रह्म लीला है। इस रूप में आज ऐसा व्यवहार हो रहा है। हाँ? आप हो ब्रह्म स्वरूप, लेकिन ठीक है, आज आंख से देखते हो सुंदर दृश्य, आज कान से संगीत सुनते हो, आज वाणी से एक, सब लीला मात्र है, लीला मात्र है। इस पर बहुत ज्यादा आग्रह और दुराग्रह नहीं। ही ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा होना ही चाहिए। आग्रह दुराग्रह अज्ञानी बनाता है, उसमें आसक्ति ममता अज्ञानी बनाता है। तत्ववेत्ता तो खेल तो भोग लीलया। लीला माने खेल, लीला माने बस उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं है, उसके प्रति बहुत आग्रह दुराग्रह नहीं है। जैसे बच्चा होते हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं, घर बनाया, उसका घर बनाने में पूरा जान लग जाती है। समुद्र के किनारे वही रेत का उठा करके घर बनाया। अब उसके साथ में और लगभग ये पता नहीं कई कई जन्मों से संस्कार कैसे आता है। छोटा बच्चा होवे, छोटे बच्चे होवे, 3 साल के 4 साल के, आप उनको लेकर के बाजार में जाओ खिलौने की दुकान पर, कौन सा खिलौना चाहिए तुमको? तो अगर लड़का होगा तो कहेगा बैट बल्ला चाहिए हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, ट्रेन चाहिए, उड़ाना है। और लड़की होगी तो कहेगी चूल्हा चाहिए, चकला बेलन चाहिए। संस्कार कैसे आता है। छोटी लड़की भी मेकअप का सामान खरीदती है, झूठ है। 3-4 साल की लड़की, जन्मों जन्मों से आया हुआ है। अब वो भाई बहन खेल रहे हैं समुद्र के किनारे, घर बनाया दोनों ने मिल करके। वो बहन बैठ जाती है, भोजन बनाई उसने, सब झूठ। वहां अब मिट्टी का रोटी है, मिट्टी का बर्तन है, सब वही मिट्टी। बहन ने कहा चलो खाना खा लो, भाई आके बैठ गया, लाओ। एक मिट्टी का टूटा हुआ कुछ मिल गया, वही रख दिया। थाली है, उसी में झूठ मूठ के रख दिया कुछ, लो खा लो, चटनी रोटी। भाई ने कहा अरे चटनी कहाँ है, रोटी कहाँ है? ना चटनी ना रोटी, रोटी कहाँ है, चटनी कहाँ है? बहन ने कहा हम खेल रहे हैं, झूठ मूठ के खा लो, झूठे मूठ के खा लो। तो भाई कहता है अगर झूठे मूठ के खाना हो तो चटनी क्यों खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, लड्डू खाएंगे। अगर झूठ मूठ के खाना है तो क्यों खाए। तब तक खेलते खेलते हो गया सूर्यास्त। माँ ने आवाज दिया चलो टाइम हो गया, घर चलना है। जैसे आवाज दिया माँ ने घर चलना है, वही भाई बहन दोनों मिल करके 2 लात मारा उस घर को, जिसको बड़े दिल से बनाया था, गिराया सब बराबर करके, और वहां से वापस। उनका जितना घंटे भर 2 घंटे वह व्यवहार था वो सब था बच्चों का
लीला मात्र, उसको कहते हैं लीलया। ऐसे असल में आप भी लीला ही कर रहे हो, कुछ यहाँ है नहीं, असल में कुछ नहीं है, खेल तो भोग लीलया। अब ये जो तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता जब लीला की दृष्टि से व्यवहार कर रहा है, शरीर का प्रारब्ध है, उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं। सिंहासन पर बैठना है, सिंहासन पर बैठते हैं। चोर आया तो दंड दिया उसको, कोई बहुत अच्छा विद्वान आया तो उसको पुरस्कार दिया, व्यवहार किया लीला। कोई अज्ञानी व्यक्ति सामने आया, अज्ञानी व्यक्ति जिसकी शरीर से ममता है, जिसका धन आदि से आसक्ति है, परिवार से ममता है, उसने कहा महाराज जो आप करते हो वही तो मैं भी करता हूं। लगभग समाज में ऐसा कोई बोलता है महात्मा को देख करके, महाराज आप भी भोजन करते हो, मैं भी भोजन करता हूं, आप भी कपड़े पहनते हो, मैं भी कपड़े पहनता हूं, आप भी सो जाते हो, मैं भी सो जाता हूं, आप भी बातचीत करते हो, मैं भी बातचीत करता हूं, आप में हम में फर्क क्या? आप में हम में फर्क क्या? संत कहेंगे आपने समझा नहीं, तुम में और हम में फर्क क्या? फर्क इतना ही है, इतना ही है कि तुम इस शरीर आदि में घोर आसक्त हो, तुम संसार का बोझा ढो रहे हो, ना ही संसार वाहिकई। हाँ, संसार का बोझा सर पे लिए ढो रहे हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, अभी अपने स्वरूप को नहीं जाना है। और अपने स्वरूप को नहीं जाना है तो शरीर से ममता, धन से ममता, परिवार से ममता, पद प्रतिष्ठा से ममता, और फिर उससे आपका अंतःकरण सुखी और दुखी होता है। तो तुम्हारे जो अज्ञानी की दृष्टि है, उस अज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी की समानता नहीं हो सकती। ज्ञानी की अपनी महिमा अलग है। तत्ववेत्ता ये सारे जगत का व्यवहार करता हुआ अपनी महिमा में है, अपनी महिमा में है, और संसारी आदमी वही व्यवहार करता हुआ इस जगत में आसक्ति ममता बना करके और शोक मोह से ग्रसित होता है। एक सरल सा दृष्टांत हमारे चित्त में बहुत दिनों से बैठा है। हाँ। एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर गया वैष्णो देवी माँ की यात्रा करने के लिए, और वैष्णो देवी का दर्शन कर लिया, दर्शन करके पैदल ही वापस आ रहा है, थक गया, इतनी चढ़ाई चढ़ा, फिर दर्शन किया, उतरा, थक गया है दर्शन करके, और एक किसी चाय की दुकान पर बैठ करके वो चाय पीना चाह रहा है। इतने में कोई नीचे से चढ़ाई चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और दर्शन करने के लिए जा रहा है, और वो भी थक गया तो वो भी उसी दुकान पर बैठ गया। उसने भी कहा हमको भी चाय पिला दो। अब दोनों एक ही मेज के सामने बैठे हैं, पास पास बैठे हैं, दोनों के हाथ में चाय का गिलास है, दोनों चाय पी रहे हैं, एक जगह पर बैठे हैं, एक जैसा उनका व्यवहार हो रहा है, लेकिन दोनों की अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, जो चढ़ रहा है वो अगर कह दे कि जैसे तुम पी रहे हो चाय वैसे मैं पी रहा हूं, जहां तुम बैठे हो वहां मैं बैठा हूं, तुम में हमें क्या फर्क, तुम में हमें क्या अंतर, तो कहेंगे तुम अभी दर्शन नहीं कर पाए हो, मूढ़ है, अभी अज्ञानी हो, अभी देखा नहीं, मैं वहां दर्शन करके वापस, तो हमारी तुम्हारी समानता नहीं हो सकती। ये अब कभी कभी कोई बड़े प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, पीएचडी कर चुका है, और अपने घर में पोते के साथ खेलने लगे, शतरंज खेलने लगा या कोई और खेलने लगा, कोई और चीज खेलने लगा, तो बच्चा कहे दादा आप तो बस हमारे जैसे हो, बस आप में हम में कोई अंतर नहीं है। दादाजी, तीसरा माँ समझाएगी, दादाजी का जो अनुभव है उस अनुभव को पहुंचने के लिए अभी 50 साल तुमको लगे, अभी तुम्हारी उनकी समानता नहीं हो सकती। भले वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, उनके लिए वो खेलना क्रीड़ा है, लीला है, और तुम्हारे लिए तो जीवन मरण का
सवाल हो जाएगा। तो एक मूर्ख का व्यवहार और एक तत्ववेत्ता का व्यवहार, दोनों का व्यवहार एक जैसा भी दिखाई पड़े तो भी उसमें कभी कोई समानता नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं, यही समाज में लोग फंसते हैं। ज्ञानी भी तो ऐसे ही करेंगे, हम भी घर बनाते हैं, ज्ञानी भी जो है वो आश्रम बनाएंगे। तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, वो भी तो बताओ, वो भी, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी आश्रम चाहिए, हम आपको घर चाहिए, क्या फर्क है? बोले आपकी स्थिति अलग है और उन महापुरुषों की स्थिति अलग है, दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। ना ही संसार वाहिकई, संसार के बोझ से जो ग्रसित है, उन मूर्खों के साथ उस तत्वज्ञानी की कोई समानता नहीं। दोनों के अनुभव में बहुत अंतर है, दोनों का विचार का धरातल अलग है, दोनों की स्थिति अलग है। बाहर से भले देख लो आप क्या है, जो तत्ववेत्ता हैं क्या अनुभव किए हैं। देखो, यत् पदम प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्या सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति। यत् पदम प्राप्सवो, यत् पदम, जिस पद को, प्रेप्सवो, प्राप्ति करने की इच्छा से, जिस पद को प्राप्त करने की इच्छा से, दीनाः, दीना माने मरे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, थके जा रहे हैं, जिस पद को पाने की इच्छा से दीन होकर के दौड़े जा रहे हैं। कौन? शक्र, इंद्र आदि सारे देवता। इंद्र आदि सारे देवता जिस पद को पाना चाहते हैं, कौन? ज्ञान का, आनंद का। ये हमारा जो ब्रह्मानंद मीमांसा, उसमें विस्तार से ये आता है। मनुष्य का एक आनंद, फिर मनुष्य के 100 गुणों का मिला दो तो मनुष्य गंधर्व का आनंद, फिर उसके बाद देव गंधर्व का आनंद। इस प्रकार से वहां विभाग किया गया। जिस पद को पाने की इच्छा से इंद्र आदि बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, ये पद मिल जाए हमको, अमुक चीज मिल जाए। यह जो आत्मज्ञानी है, अहो आश्चर्य है, तत्र, उसी पद में योगी स्थित, तत्ववेत्ता स्थित है। तत्ववेत्ता वहां पहुंच गया है, उसमें अपना रम रहा है, लेकिन ना हर्षम उपगच्छति, उसको कोई चेहरे पर फर्क ही नहीं पड़ता, ना हर्ष ना विषाद, ना सुख ना दुख, अपनी महिमा में विराजमान है। उसी पद में जिस चीज को संसार के लोग बहुत दौड़े जाते हैं, यह चीज हमको प्राप्त हो जावे, देवता आदि, उस पद में ऐसा तत्ववेत्ता पहुंच गया। शास्त्र की कृपा से, आचार्य की कृपा से साधना करते करते उसने अपने उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया, और फिर भी उनका चेहरा प्रशांत है, धीर गंभीर है, कोई हर्ष नहीं। कोई आया, किसी ने आकर के प्रशंसा किया, कोई हर्ष नहीं, किसी ने आके थोड़ी निंदा कर दिया, कोई विषाद नहीं। हर्ष विषाद शोक मोह दोनों से परे ऐसी उनकी महिमा है। यहाँ वो महात्मा लोग, वो ज्ञानी लोग जिस अवस्था में विराजमान हैं, वो हमको भी कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो। ऐसी एक अवस्था, ऐसा एक आनंद अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में विराजमान हो, अपनी महिमा में आप वही ब्रह्म स्वरूप हो, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो प्राप्त भी है आपका, बस चित्त वृत्ति बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। हमको ये पद चाहिए, ये प्रतिष्ठा चाहिए, अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, और फिर बस उसी में दौड़ में हम फंसे जा रहे हैं। वो पद अपनी महिमा में, जगत में चाहे जितना भी कुछ मिल जाए, सब बहुत तेजी से देखते देखते चला जाता है, नष्ट हो जाता है। ये जो एक पहिया है,
जिसको हम कहते हैं कि हमने प्राप्त कर लिया, एक पहिया है। आप चाहे जितना ऊपर की तरफ जाओ, एक ना एक समय पर तो नीचे ही आना ही पड़ता है। जब और जितना ऊपर जावेगा उतना ही नीचे आने में उसको कष्ट मिलेगा, उतना ही नीचे आने में कष्ट मिलेगा। हाँ, जो तत्ववेत्ता है वो ऊपर और नीचे, यह जो आवागमन है, इससे परे होकर के अपने स्वरूप में स्थित है। हाँ? बाकी और कोई भी पद प्राप्त हो जाए, एक दृष्टांत आता है कि राजा बलि है, इंद्र का पद चाहिए, इंद्र के पद पर कोई विराजमान है, पहले से इंद्र के पद पर विराजमान है, लेकिन चाहिए अब बलि को। उनके आचार्य ने कहा 100 यज्ञ करिए, शुक्राचार्य जी ने, क्योंकि इंद्र का पद उसको प्राप्त होता है जो 100 यज्ञ कर लेवे। 100 माने शत, क्रतु माने यज्ञ, 100 यज्ञ कर लेवे तो उसको इंद्र का पद मिलता है, पात्रता होती है। तो हो गया इंद्र का एक नाम शत क्रतु। शत माने 100, क्रतु यानी यज्ञ। और संस्कृत भाषा में भी शत का स ले लिया और क्रतु का क्र ले लिया, पहला अक्षर, तो नाम पड़ गया शक्र, शक्राद्या। तो अब राजा बलि को शक्र का, इंद्र का पद चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा 100 यज्ञ करिए, 100 यज्ञ करिए। उन्होंने 99 यज्ञ पूरा हो गया। 100वें यज्ञ के समय पर वामन भगवान बन करके आए, 3 पग जमीन मांग लिया, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के चरण धोया, भगवान की आरती पूजा किया राजा बलि ने, दर्शन हुआ, चरण धोया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब दान का संकल्प हुआ तो वामन से विराट हो गए, भगवान के विराट स्वरूप का भी दर्शन हो गया, भगवान के वामन स्वरूप का भी दर्शन हुआ, भगवान के विराट स्वरूप का भी दर्शन हुआ। उसके बाद भगवान ने सब जब नाप लिया, सब ले लिया, उसके बाद फिर उसको कहा वरदान मांग लो। बलि ने कहा आपका वो वामन स्वरूप बहुत सुंदर था, वही दर्शन हमको रोज सवेरे चाहिए। भगवान ने कहा तुम अभी सुतल लोक में चलो, मैं सवेरे तुमको उसी रूप में दर्शन दूंगा। तुम इस कल्प में सुतल लोक में रहो और अगले कल्प में तुमको इंद्र का पद प्राप्त होगा। अगले कल्प में इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब से राजा बलि सुतल लोक चले जाते हैं। भगवान ने दर्शन देने का वचन दिया है तो दरवाजे पर पहरेदार बन के बैठ जाते हैं, और जब अगला कल्प होगा तब वो राजा बलि इंद्र के पद पर पहुंचे। अब शास्त्र में तो ये भी वर्णन आया कि सम्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। भगवान का दर्शन हुआ और फिर भी मन में कामना रह गई, अभी इंद्र का पद चाहिए। और भगवान को पाने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद अभी इंद्र बनना है। ये तो एक विरोधाभासी बात है कि जिस परमात्मा को पाने के बाद ना कहीं जाना होवे और ना कहीं आना होवे, ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसका कोई अब प्राणों का उत्क्रमण ही नहीं होता, वो तो मुक्त हो जाता है। उन भगवान का दर्शन भी हुआ, दोनों रूप में, वामन में भी, विराट में भी, और अगले कल्प में बनना क्या पड़ेगा? इंद्र। कैसा आश्चर्यजनक विचार करने की बात है। मतलब वहां पर भगवान ने बलि को दर्शन दिया है रूप का, दोनों रूप का, लेकिन तत्व का बोध नहीं। ये तत्व ज्ञान से जो आनंद मिलता है, और इतना 99 यज्ञ किया, भगवान का दर्शन हुआ, परिणाम क्या होगा? अगले कल्प में बनोगे जाके इंद्र। इतना ही तो है। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्राद्या। अरे आत्मज्ञानी की वो महिमा है, आत्मज्ञानी की उस पद पर वो पहले ही विराजमान है अपने ब्रह्मानंद पर, और फिर उसके चित्त में ना हर्ष है और ना कोई इच्छा।
अपनी महिमा में रहता है। हाँ। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी, असली दर्शन कौन सा है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज सहज। मेरा दर्शन अगर किसी को होता है तो मेरे दर्शन का फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप में अवस्थित हो जाए। जैसे शबरी मां, भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने शरीर को छोड़ा और वहां जाती हैं जहां पर जाकर के दोबारा आना ना पड़े। अब फिर अगर आना पड़े तो अभी असली ज्ञान कहां हुआ? वो चीज, ऐसी स्थिति में महापुरुष लोग स्थित हैं। अच्छा, जब ये तो उनकी स्थिति है, ये तो उनका आनंद है, लेकिन ये शरीर तो भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर पे जाएगा, शरीर स्नान करने के लिए नदी में तो जाएगा। जब ये पांव से चलेंगे तो चींटियां मर गई तो ज्ञानी का शरीर जो व्यवहार करेगा, वो ज्ञानी का शरीर व्यवहार करेगा तब तो कहते हैं, देखो बढ़िया, ताज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर न जायते, न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगतिः। तत् उस आत्म स्वरूप को जानने वाला, जो जान लिया, उस आत्मा को, अपने ब्रह्म स्वरूप को जो जान लिया, उसको पुण्य पापाभ्याम, पुण्य और पाप, ये दो का जो जोड़ा है ना, धर्म अधर्म पुण्य पाप, दोनों का जोड़ा, स्पर्शो ही, इनका स्पर्श भी अंतः न जायते, अंतःकरण में इनका स्पर्श भी नहीं होता। तत्ववेत्ता के उस हृदय में ये पुण्य पाप का स्पर्श तक नहीं, छू भी नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल वो इससे निर्लिप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता शरीर है, क्रिया सारी शरीर करती है। अगर आपका अंतःकरण बिल्कुल निर्विचार है, अपने स्वरूप में विराजमान है, तो शरीर करता है, उसका कहां पुण्य कहां पाप। अगर आप गिनती करो तो ना जाने कितने हमने मच्छर को मारा होगा, चींटियां मेरे पांव से दबी होंगी, ना जाने कितने, हमको पता तक नहीं है। उसी में से अगर एक चींटी को आप जानबूझ करके एक लकड़ी से दबा के मारो, इसको मारूंगा, आप पक्का समझना वहां पर आपके चित्त में एक अधर्माकार वृत्ति पैदा होगी, मैंने आज ये अपराध किया। और जब चित्त में वो वृत्ति पैदा होगी, वही पाप हो गया। और चित्त में वो वृत्ति नहीं पैदा हुई, पाप कहां? यज्ञशाला के सामने आप पहुंचे, वहां पर 10 लोग बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, आपने भी बैठ करके वहां पर आहुति दिया, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम, इनको आहुति दिया। अब जब वहां से उठे तो आपके चित्त में भाव पैदा हुआ, आज कुछ अच्छा काम किया हमने, आज का दिन बड़ा सार्थक रहा, आज मैंने देखो 5 आहुति दिया। ये जो चित्त में वृत्ति पैदा हुई वही पुण्य है। उस चित्त में जो भाव पैदा हुआ श्रेष्ठ कर्म का, वही पुण्य है, वही अपूर्व है, वही आपको आगे ले जाकर के सुख में ले जाएगी। अब ऐसी स्थिति हो कि आहुति भी दो और चित्त में वृत्ति भी न पैदा हो, फिर न पुण्य न पाप। उस चित्त आपका बिल्कुल शांत रहे और ये शरीर व्यवहार करे, आंख देखती है, कान सुनता है, पांव चलते हैं, हाथ ने किसी को दान दिया, किसी से कुछ किया, आपका चित्त बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था में स्थित है, तो कौन सा पाप और कौन सा पुण्य? कभी एक बच्चा सो गया, शाम को सो गया, खेलते खेलते थक गया, सो गया। उसके बाद उसकी माँ ने सोचा इसको दूध नहीं पिलाया आज,
गिलास लेके आई दूध का और उसको जगाया, जगा करके ले दूध पी। वो पूरी तरह से जगा नहीं, दूध पी गया और दूध पी के सो गया। और सवेरे उठता है तो सवेरे उठ के कहता है, मम्मी आपने कल हमको दूध नहीं पिलाया। अब उसको होश भी नहीं है, ना पाप है ना पुण्य। उस स्थिति में जब आपके भीतर कर्ता भाव होगा, भोक्ता भाव होगा, तो जो करोगे वो धर्म अधर्म में बट जाएगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। जिसके भीतर न कर्ता से न भोक्ता से ये वृत्ति नहीं, ना मैं करता हूँ ना भोगता हूँ, फिर आपका पुण्य पाप दोनों से अछूते रह सकते हो, दोनों से अछूते रह सकते हो। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत चित्त में आ रहा है। आप दाढ़ी बनवाने के लिए दुकान पे गए, नाई की दुकान पे, वहां कुर्सी पे बैठ गए। उसने बाकायदा आपके सामने अपने उस्तरा पर धार लगाई दिखाते हुए, आपकी दाढ़ी पर उसने साबुन लगाया, और जब दाढ़ी बना रहा था तो थोड़ा सा हाथ हिल गया, चमड़ी कट गई। पाप है कि पुण्य? चमड़ी कटी ना, खून बहा, बिल्कुल चमड़ी कटी, खून बहा। सबका अनुभव होगा, पुरुषों का, स्त्रियों का अनुभव नहीं होगा। हाँ, दाढ़ी कट गई उसके हाथ से, खून बहने लगा। हाँ, उसने फिटकरी लगाई, अरे अरे थोड़ा ध्यान हट गया। उसको आप दंड दोगे? हाँ, वो क्योंकि उसने कर्ता भाव से युक्त होकर के जानबूझ करके आपके ऊपर उस तरह से काटा नहीं। हाँ? और वही व्यक्ति अगर होश में रहते हुए जान करके मैं तो इसकी गर्दन काटूंगा, हाँ? हाँ? और आपको उस तरह मार देवे, जरा सा लग जावे जानबूझ करके, तो वो पाप हो जाएगा। अगर आपके भीतर कर्तृत्व भाव है, भोक्तृत्व भाव है, तो पुण्य पाप। और जो शरीर से बिल्कुल तटस्थ हो गया, क्या पाप क्या पुण्य। पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ही अंतः न जायते, उनके अंतःकरण में इनका छू भी नहीं जाता। कैसे? दृष्टांत दिया, नीचे की पंक्ति में दृष्टांत है। न ही आकाशस्य धूमेन, ये इतना आकाश है जिसका और छोर नहीं, अनंत आकाश, इतना बड़ा आकाश। यहां आपने आग जलाई चूल्हे में, थोड़ा सा धुआं उठा, तो धुआं उठा तो जरा सा दिखाई तो पड़ेगा कि हाँ धुआं आकाश में जा रहा है। दृश्य मानव अपि, दिखता है कि धुआं आकाश में जा रहा है, लेकिन इतने बड़े आकाश का क्या बिगड़ेगा? पूरा आकाश आज धुएं से धूमिल हो गया, दोष युक्त हो गया। बोले कुछ नहीं फर्क पड़ता आकाश में। बड़े बड़े शहरों में तो चिमनियों को देखो, ऊपर इतनी ऊंची, सारा का सारा जो है कार्बन कहाँ चला जावे? धुआं आकाश में। हाँ, और एक नहीं, लाइन से, हाँ लाइन से बनने हुई। हाँ, कहीं पर कोई और कंपनी है, फैक्ट्री है, कहीं कोई और फैक्ट्री है। एक शहर है फिरोजाबाद, जहां हजारों की संख्या में ऐसी चिमनी हमने देखी, कांच गलाया जाता है, चूड़ियां बनती हैं, सबसे ज्यादा कांच का सामान बनता है। अंबाला में देखा, जहां पर ये मेडिकल साइंस में जो कांच के लगते हैं बर्तन, वो बनाते हैं बहुत सारा, हजारों की संख्या में, और सब धुआं ऊपर फेंकते जा रहे हैं। फिर भी आकाश सबसे परम निर्लिप्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के लिए आपको भले लगे, दृश्यमान अपि संगति, दिखता हो भले, लेकिन वास्तव में आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश अपनी महिमा में है। ऐसे आप अनादि अनंत आत्मा हो, छोटे मोटी घटनाओं से आप चिंतित मत हो। हाँ? कैसे है आत्मा? सारे जगत में तो आप ही हो। आत्मैवेदं जगत् सर्वं, ज्ञातं येन महात्मना, यदृच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेत कः। आत्मा एव
इदम जगत सर्वम, इदम जगत सर्वम, ये सारा का सारा जगत मेरी आत्मा ही है। एन महात्मना ज्ञातम, जिस महात्मा ने ऐसा जान लिया कि सृष्टि का कण कण मेरी आत्मा ही है, मेरी आत्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं, सब मेरे आप अपने स्वरूप ही हो, ऐसा जान लिया। ऐसा महापुरुष यदृच्छया, यदृच्छया माने प्रारब्धवशात, यदृच्छया माने दैव इच्छा से, इसको दोनों दृष्टि से, यदृच्छया माने दैव इच्छा से, ईश्वर इच्छा से, या इस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार जब जैसा होता है व्यवहार कर लेता, आ जाता है। मेरे कभी तत्ववेत्ता हैं और खूब जम के बरसात होने लगी, जंगल में रहते थे, तो ये दैव इच्छा है, उससे उनको भी थोड़ा बहुत भीग जाएगा शरीर, और शरीर भीग गया तो हो सकता है सर्दी जुकाम भी हो गया। किसकी इच्छा से? बोले दैव इच्छा। या शरीर का प्रारब्ध था कि शरीर को बुखार आवेगा, आ गया। यदृच्छया माने यत इच्छया, दैव इच्छा से या हमारे इस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार जब जो आ जाता है सो उनको ठीक है, ये ऐसा था, आइए आइए, कोई बात नहीं। वर्तमान, वर्तमान माने व्यवहार कर लेते हैं, यहाँ वर्तमान का अर्थ होता है व्यवहार कर लेंगे, जब जैसी परिस्थिति आई वैसे व्यवहार कर लिया। कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति आया जो महात्मा जी से जो है तर्क वितर्क करने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, हो सकता है महात्मा जी डंडा लेके दौड़ा लिए उसको, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है। और कभी ऐसा भी हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसको बिठा करके 1 घंटे तक उन्होंने समझाया, घंटे भर समझाया, तुम आत्मा हो। तो जैसा जैसी परिस्थिति आती है वैसे उनका शरीर व्यवहार कर लेता है, उससे उनको कोई पाप और पुण्य, कोई दोष की प्राप्ति नहीं। ताम निषेधुम, भाई ये जो महात्मा है वो निस्त्रैगुण्यो पथ विचरिताम तत्र को विधि को निषेधा, जो ऐसे तत्ववेत्ता हैं वो शरीर तीनों गुणों से परे हो गए तो उनको कोई विधि निषेध कौन बतावे। तम निषेधुम, उनको जैसे संसार में वो शब्द है ना कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये बात उनको कौन कह सकता है। श्रुति कहती हैं, वेद भगवान कहते हैं, अब ये तत्ववेत्ता हमारी सीमा से ऊपर उठ गए, हमारी सीमा से ऊपर उठ गए, तत्व ज्ञान में रमण करते हैं, तो इनको मैं क्या मना करूं। भगवान ने गीता जी में कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि। उस अवस्था में स्थित है। सत्वगुणी वृत्ति आई प्रकाश की, रजोगुणी प्रवृत्ति आई प्रवृत्ति की, तमोगुणी प्रवृत्ति आई मोह की, सब में उनका शरीर प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार करता है। उनको कोई विधि निषेध का पालन करें उनकी मौज, ना करें उनकी मौज, वो किसी दूसरे अज्ञानी लोगों के नियम के अनुसार वो नहीं चलते। उनको माने, ऐसा मत समझना कि वो नहीं मानेंगे। ज्ञानी होगा तो भी अब कहेगा नहीं, मैं तो कौन मना करेगा, कौन हमको रोक सकता है, मैं तो ज्ञानी हो गया तो सड़क पर मैं बीच चलूंगा। हाँ, बोले ऐसा नहीं होएगा। अगर उनको सड़क पर चलना है तो बाएं ही चलेंगे, अगर उनको लोक में व्यवहार करना है तो उसी प्रकार से शास्त्रीय व्यवहार ही करेंगे। लेकिन अब शास्त्र भी वहां पर कह देता है आप स्वतंत्र हो, आप हमारी सीमा के ऊपर उठ गए हो, हमारी सीमा के ऊपर उठ गए हो। तम निषेधुम क्षमेत कहा, उनको उनका जैसे व्यवहार हो। अब इसको कह लो कि ज्ञानी की मौज है, इसको कहते हैं महापुरुषों की मौज है। हाँ, अब कोई महापुरुषों की मौज है, जो भी आवे उसको पत्थरे फेंक के मारते हैं, भाग यहाँ से। हाँ, ये भी उनकी मौज है, क्या कह सकते हो। और कोई महात्मा ऐसे हैं, पकड़ पकड़ के आओ आओ बैठो, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, अभी मुक्त करता हूँ, बुलाते हैं, दोनों बातें, उनकी मौज है। हाँ। अब कोई महात्मा है, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो केवल दूध पी के रहूंगा, फल खा के रहूंगा। बोले महाराज आपकी मौज है, चाहे जो करो। किसी ने कहा नहीं नहीं, हमको तो तीनों टाइम भोजन चाहिए,
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब चाहिए। बोले महाराज आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप चाहिए। बढ़िया। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूत ग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम् इच्छानिच्छा विवर्जने। आ ब्रह्म, ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंते चींटी तक, मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्मा सृष्टि के प्रथम और सबसे छोटा जीव अमीबा चींटी तक, तिनके तक जितने भी प्राणी हैं, भूतग्रामे माने जितने भी उत्पन्न हुए हैं, कितने? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के जीव हैं। कुछ जीव पृथ्वी को फोड़ करके पैदा होते हैं, उनको हम कहते हैं उद्भिज, उद्भिज जिसमें वनस्पतियां वृक्ष आदि आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जल से, सीलन से पैदा होते हैं, उनको हम कहते हैं स्वेदज, स्वेदज सीलन से, जल से पैदा, मच्छर मक्खी इत्यादि बहुत सारे, सिर में जुएं इत्यादि। हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जन्म 2 बार होता है, एक बार अंडे के रूप में होता है, फिर अंडा फोड़ के बाहर आते हैं, हम उनको कहते हैं अंडज, उद्भिज, स्वेदज, अंडज। और चौथे हैं जो गर्भ में एक झिल्ली में ढके होते हैं, जेर में ढके होते हैं, फिर वह झिल्ली से बाहर आते हैं, फिर उनका जन्म होता है, उनको कहते हैं जरायुष। जो हमारे गाय आदि के, भैंस आदि के, मनुष्य भी उसी श्रेणी में है। ये 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति है, चतुर्विधे, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुष। ये 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति मान। ब्रह्म सूत्र में एक जगह पर प्रसंग आएगा वहां पर कि 3 प्रकार के, तो वहां पर स्वेदज को उद्भिज में समा लिया गया था इस प्रकार से, तो वहां पर ऐसा आएगा विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम। ये 4 प्रकार से जितने जीवों की उत्पत्ति है, जितने भी जीव, उनमें से जो तत्व ज्ञानी है उसी की एक सामर्थ्य है। तत्ववेत्ता की सामर्थ्य वो है, और किसी में एक सामर्थ्य नहीं हो सकती। खाएगा, पिएगा, पक्षी उड़ेगा, परिश्रम करेगा, चींटी भी मेहनत करेगी दिन भर, लेकिन एक सामर्थ्य केवल ज्ञानियों में होती है, इच्छा अनिच्छा विवर्जन। वो इच्छा और अनिच्छा दोनों के परे, इच्छा और अनिच्छा दोनों के परे, ना कोई चाह है ना अचाह है, ना कुछ चाहते हैं ना कुछ नहीं चाहते हैं, दोनों बातें। महाराज श्री ने कहा कि संसारी आदमी तो इच्छा बनाता है। संसारी आदमी कहेगा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए, संसारी आदमी इच्छा करता है। और जो योग आदि करने लगेगा साधन, वो कहेगा नहीं नहीं हटाओ यहाँ से, ये पैसा यहाँ मत चढ़ाओ, कपड़े यहाँ मत रखो, मैं तो त्यागी हूं, बैरागी हूं, वो अनिच्छा वाला हो गया। तो जो त्यागी है उसके भीतर अनिच्छा का समाया हुआ है, और संसारी आदमी इच्छा से ग्रसित है। और जो तत्ववेत्ता है, ना कोई इच्छा है और ना कोई इच्छा, बहुत बढ़िया, ना कोई चाह है, ना हम मना करते हैं, ना हम कोई चीज जो है चाहते हैं। वाह क्या बढ़िया बात। हाँ, कोई आया, उसने कहा महाराज सर्दी आ गई, कंबल आपके लिए, बोले रख रख, बहुत बढ़िया, तो बड़ा पुण्यात्मा है। तब तक बगल से कोई आया, उसने कहा महाराज इतना बढ़िया महंगा कंबल आपके किस काम का, आप तो फटीचर रहते हो जंगल में। महाराज ने कहा तुझको चाहिए ले जा। हरिद्वार में एक महात्मा अब नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। अनेक लोग उसको पागल भी कहते थे, कुछ लोग ब्रह्मवेत्ता भी कहते थे, दोनों बात संशय था। कुछ लोग ज्ञानी, कुछ लोग अज्ञानी मानते थे। सर्दी में कोई आवे उसको कंबल उड़ा देते थे, तो मना नहीं करता था, वो ओढ़ लिया कंबल।
कंबल ओढ़ करके चल पड़ता था गंगा जी की तरफ स्नान वगैरह करना, जो भी है। पीपल का पेड़ था, वहां पर पड़ा रहता था, तो उधर चल पड़ा। जहां कंबल कंधे पर से खिसक जावे, हाँ खिसक गया तो खिसक गया, उसको संभालता नहीं था। हम लोग तो चादर अपनी 10 बार संभालते हैं। गिर गया तो गिर गया, अपनी मर्जी से फिर गया नहाया, फिर आकर के अपने पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर कोई साल डाल गया, फिर रख, ना मना करता था ना संभालता था। हाँ, तो कई महापुरुष लोग उसको ज्ञानी कहते थे, कुछ लोग कहते थे पागल भी है। ये दोनों बातें भ्रम था, कुछ लोग पागल भी समझते थे। तत्ववेत्ता की स्थिति, ना कोई चाह ना कोई मना। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आपकी बड़ी कृपा है। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। आत्मानमद्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। आत्मानम, अपनी आत्मा को ही, अद्वय, अद्वय माने वही तीनों भेद से रहित, विजाति सजाति और स्वगत, तीनों भेद से रहित अपनी आत्मा को कश्चित् जानाति, कोई बिरला जानता है। कश्चित् जानाति, कोई बिरला। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई बिरला मुझको तत्व से जानेगा, कोई बिरला। कश्चित् जाना, जो जान लिया अपनी आत्मा को, अद्वय आत्मा को, किसको जाना? जगदीश्वरम, क्योंकि आत्मा ही सारे जगत में है। आत्मा आत्मई वेदम जगत सर्वम, ऊपर चौथे श्लोक में कहा था। तो आत्मा ही सारे जगत में है, और उसने अपने अद्वय आत्मा को जाना तो सारे जगत का स्वामी जो जगदीश्वर है उसको जान लिया। अब जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं रहा, स्वरूप को जान लिया। यत वेत्ति, जो कोई ऐसे अपनी आत्मा को सारे जगत की आत्मा समझ लिया, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया, जो ऐसा जान लिया। यत वेत्ति, जो जान लिया, तत्सा ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना भयम कुरते, उसके जीवन में कभी कोई भय नहीं आता, उसके जीवन में कभी कोई भय नहीं आता। तास्य कुत्रचित, वो तस्सा कुरते, उसकी जो मौज है, जो मन आएगा सो कर लेगा। जो आत्मा को ब्रह्म समझ लिया वो अपनी मर्जी से जीता, वो अपना स्वामी हो जाता है। तत्ववेत्ता अपना स्वामी हो जाता है, अपने मन का स्वामी, उसकी अपनी मौज है, उसको किसी का कोई भय ना। भयम तस्य कुत्र, क्यों भय कहाँ होता है? अगर कोई दूसरा दिखाई पड़े तो उससे डरेगा, उसने तो देख लिया। द्वितीयात वही भयम भवति, दूसरा होगा तो भयभीत होगा। उसने अनुभव कर लिया मेरी आत्मा के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं, फिर भय किससे? अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। ऐसा कोई बिरला होता है राजन, कोई बिरला होता है। अभी तुमको भय होता है, अभी तुम्हारे भीतर इच्छा है, अभी तुम्हारे भीतर अनिच्छा भी है कि हमारे राज्य में सब ठीक ठाक रहें, कोई चोरी ना करे, कोई घर ना जलावे, ये भी है, इच्छा अनिच्छा है। इसका मतलब, हाँ, ये जनक महाराज कहते ऐसी मेरी स्थिति है कि मेरे चित्त में कोई भय नहीं, मेरे चित्त में कोई भय नहीं, मेरा मन ऐसा है। ये चौथा अध्याय जनक महाराज के उद्गार थे। मैंने इस शरीर को अलग कर लिया अपनी आत्मा से, शरीर प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार कर रहा है, शरीर दैव इच्छा से व्यवहार कर रहा है। मैं तो इस सारे शरीर आदि के भीतर देख रहा हूँ, लीला हो रही है, लीला हो रही। अब मुझको भय नहीं है, मैं अपनी महिमा में हूँ। अगले अध्याय में अष्टावक्र महाराज पुनः कुछ साधन का उपदेश करते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। थोड़ी सी अगर कसर है तो वो भी आपकी पूरी हो जावे। तो अगले अध्याय का नाम होगा लय चिंतन, उसको नाम देंगे लय चिंतन। हाँ, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, ए काठक श्रुति में ऐसा आवेगा। तो लय चिंतन है, उसी के आधार पर हम लोग
बाद में देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।